नमस्कार। लोकतंत्र में लोक कल्याण की भावना किसी भी सरकार के लिए सर्वोपरि होती है और आपदा की परिस्थितियों में यह लोक कल्याण की भावना सरकार की उस आपदा से निपटने के साथ साथ सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आपदा के कारण लोक राज में और लोकतंत्र में यदि नागरिक प्रभावित होते हैं तो यह सरकार की लोक कल्याण की भावना को ठेस पहुंचाती है। इस कोरोना वायरस के आतंक के दौरान लॉकडाउन के कारण जहां भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं इस लोकतंत्र में कोरोना के आतंक से जूझने वाले सेवक, ऐसे कर्मी जो अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत कोविड-19 बीमा योजना को लागू किया गया। कोविड-19 बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 में संघर्ष करने वाले कर्मियों के लिए बीमा योजना लाई गई है, जिसमें 50 लाख रुपए के बीमा का प्रावधान है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस योजना के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ओर से कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए अधिसूचनाओं, एडवाइजरी को देखने से प्रकट होता है कि यह योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी सम्मिलित हैं, जो कोविड-19 मरीज के इलाज एवं संभाल के लिए सीधे संपर्क में हैं और उनके संक्रमित होने की संभावना है। इस योजना में निजी अस्पतालों का स्टाफ, सेवानिवृत्त कर्मी, स्वैच्छिक, स्थानीय निकाय, अनुबंधित, नियमित वेतनभोगी, पूर्णतः अस्थायी, केंद्र राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पताल, एम्स, स्वायत्तशासी अस्पताल द्वारा बाहर से कोविड-19 के लिए मंगवाया गया स्टाफ सम्मिलित है। इस योजना में स्वैच्छिक का अर्थ है वह व्यक्ति जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा केंद्र में शासित प्रदेश की ओर से संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आने के लिए अधिकृत एवं आदेशित है। निजी व्यक्ति का अर्थ है निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, संगठनों जो कोविड-19 के मरीज की सेवा में लगाया गया व्यक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इन निर्देशों, इन गाइडलाइंस के अनुसार जो उत्पन्न होता है वह यह है कि जो कर्मी जिनका मैंने उल्लेख किया कोविड-19 मरीज के सीधे संपर्क में है, वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसके अतिरिक्त इस कोविड-19 की लड़ाई में ऐसे बहुत से योद्धा अपना योगदान दे रहे हैं जो कि कोविड-19 मरीज के सीधे संपर्क में नहीं होंगे। प्रश्न उन व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा का उत्पन्न होता है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है उन कर्मियों का जो आवश्यक सेवाओं, एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत लॉकडाउन की परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देश और समाज को अर्पित कर रहे हैं, चाहे वह एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तु प्रदत्त करने वाला
एक किराना व्यवसायी हो, चाहे वह सब्जी बेचने वाला ठेले वाला हो, चाहे वह एक खेत के अंदर खड़ी फसल की व्यवस्था के कारण उसकी कटाई करने वाला किसान और मजदूर हो, और चाहे वह व्यक्ति हो जो एक स्वयं सेवक के रूप में कोई व्यक्ति भूखा न सोए इस मंशा के साथ, या कोई गांव संक्रमित नहीं हो इस व्यवस्था के साथ, बिना किसी आदेश के चौराहों पर नुक्कड़ों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है लोक कल्याणकारी सरकार के लिए ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने का, और इस योजना के माध्यम से एक बात और निकल कर आई। वह बात निकल कर आई कि इस योजना के अंतर्गत जिनको लाभान्वित किया गया है, उन लाभान्वित व्यक्तियों की मृत्यु उपरांत लाभ दे होगा, लेकिन यदि वह इस दौरान बीमार हो जाते हैं तो उनके इलाज के दौरान कोई बीमा लाभ प्राप्त नहीं होगा। मेरा इस बीमा योजना पर बात करने का केवल मात्र यही उद्देश्य है कि आवाम की आवाज, आप लोगों की आवाज, जो प्रश्न, जो जिज्ञासाएं मेरे पास आई, विभिन्न माध्यमों से आई, वो हमारे नीतिकारों, वो हमारी सरकार के पास पहुंचे और सरकार इस बात पर आत्ममंथन करे कि एक लोक कल्याणकारी सरकार की भावना के अनुरूप ऐसा प्रत्येक कर्मी जो इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, चाहे वह किसी मरीज के सीधे संपर्क में है या नहीं है, चाहे वह किसी आदेश से है या नहीं है, या स्वयं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में है, चाहे खेत में काम करने वाला किसान और मजदूर है, चाहे ठेले पर सब्जी बेचने वाला है, चाहे आवश्यक सेवाओं को प्रदत्त कराने के लिए किराना व्यवसायी है, चाहे आपके घर में गैस उपलब्ध कराने वाला उसका डिलीवरी बॉय है, कोई सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय है, या जब हमारे कृषि जिन्स को बेचने के लिए मंडियां खोली गई हैं, चाहे उसमें काम करने वाला, उस बोझे को उठाने वाला, उसकी तोलाई और उसे गोदाम पर पहुंचाने वाला मजदूर है, मीडिया कर्मी है, उन सभी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा है जिससे उनको इस कोरोना वायरस की लड़ाई के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इस विचारणीय बिंदु पर आपके मंथन के लिए, आपकी आवाज को राज और राज के लिए नीति निर्धारित करने वालों का पहुंचाने के लिए मैं छोड़ते हुए आपसे पुनः वही निवेदन करूंगा कि ये जितनी बातें, जितने कार्यक्रम इस कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं, ये आप द्वारा भेजे गए प्रश्नों, आप द्वारा पूछी गई जिज्ञासाओं के आधार पर हैं, जिनका अंतोगत उद्देश्य इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सकारात्मक रूप से इस लड़ाई में अपना अहम योगदान देने के लिए है। अंत में मैं हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण से युद्ध के लिए आज भी, कल एनडीटीवी द्वारा एक नया शब्द दिया गया, मैं उस नए शब्द का उपयोग करूंगा। भीड़ एकत्रित न होने दें, देह से देह की दूरी 2 मीटर बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और लॉकडाउन के नियमों की भी पालना करें। सरकार द्वारा जो बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, एडवाइजरी दी जा रही हैं, उनकी पालना करें और केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विज्ञान पर विश्वास करें, हमारे चिकित्सकों पर विश्वास करें। उसी के सहारे हमें इस कोरोना वायरस के संक्रमण की लड़ाई पर विजय हासिल करनी है। धन्यवाद।